नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम जानेंगे कि हम हनुमान जी को ऐसा क्या प्रसाद लगाएं, ऐसा क्या भोग चढ़ाएं जिससे कि हमारे जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो और जो हम पूजा कर रहे हैं, जो हम पाठ कर रहे हैं, उसका फल हमें पूर्ण मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर हम जानते हैं आज। लेकिन अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है और आने वाली वीडियोस में अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमें हौसला मिलता है, साहस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में क्या है ख़ास। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रभु को ऐसा क्या अर्पण करें, ऐसा क्या भोग लगाएं, ऐसा क्या प्रसाद चढ़ाएं जिससे कि जो हमारी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जैसे हमारे प्रभु हमारे एक हैं, बालाजी महाराज, प्रभु श्री राम। हम जब उनकी आराधना करते हैं, हम हनुमान जी महाराज को जब हम प्रसन्न करने की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी इच्छाएं हमेशा अलग अलग होती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्राप्त करना चाहता है, किसी के घर में दरिद्रता है, किसी के घर में कलेश होता है, किसी के घर में मतलब कि सबके घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी के लिए सब लोग प्रभु को भजते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु को भजते हैं। तो उसमें जब हमारी कामनाएं अलग अलग होती हैं, हमारी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, तो उसी तरह से हम अपनी अलग अलग कामनाओं और अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अलग अलग प्रसाद प्रभु को लगा सकते हैं। तो वही हम जानेंगे कि प्रभु को ऐसे कौन से प्रसाद लगाएं और उन प्रसाद को लगाने का क्या मतलब है, वो हम जानते हैं। तो जो सबसे पहला प्रसाद है, मैं जो ये जानकारी आज आपको दे रही हूँ, ये मैं जानकारी दे रही हूँ जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं। मैंने उनके श्रीमुख से ये सुना था कि हमें अलग अलग प्रभु को कौन सा प्रसाद लगाना चाहिए जिससे कि हमारी अलग अलग कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो उन्होंने जो सबसे पहला बताया था, वो बताया था कि जैसे कि पान का बीड़ा, जब हमारे सर पर बहुत अधिक बोझा रखा होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी परेशानी का, और वो हम हल नहीं कर पाते हैं, हम उसे नहीं संभाल पाते हैं, तो हम प्रभु हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं और हम उन्हें पान का बीड़ा जो है प्रसाद रूप भेंट करते हैं। और हम हमारी सभी समस्याओं का समाधान के लिए हम अपने समस्याओं का बीड़ा प्रभु के सर पे डाल देते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से पान का बीड़ा मैंने आपको अर्पण किया है, उसी तरह से आप मेरी ये सारी परेशानियां, ये सारे संकट हल कर दीजिए, मेरी सारी समस्याओं का बीड़ा आप ले लीजिए। तो इस तरह से प्रभु उनकी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं और उनकी सारी समस्याओं का बीड़ा प्रभु अपने सर उठा लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो दूसरा उन्होंने बताया था कि जो प्रसाद में हम उनको चढ़ाते हैं नारियल, तो नारियल का जो प्रसाद है, सभी जानते हैं कि नारियल का प्रसाद भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। तो जो भेंट होती है वो जैसे अलग अलग लोग अलग अलग भेंट चढ़ाते हैं, तो हम जो सात्विक लोग होते हैं, जो सात्विक पूजा करते हैं, उसमें हम भेंट के स्वरूप में नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें नारियल कभी भी फोड़कर नहीं अर्पण करना चाहिए। हमें पूरा साबुत जटा वाला नारियल हमें प्रभु को अर्पण करना चाहिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कैसी भी मनोकामना है, कैसी भी इच्छा है, हर इच्छा पूर्ण करने के लिए हम भेंट स्वरूप प्रभु को नारियल अर्पण करते हैं और वो नारियल हमें साबुत ही उनको अर्पण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है, तो वो जल्दी ही पूर्ण होती है, शीघ्र अतिशीघ्र हमारे फलदायी होती है वो। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है दोस्तों गुड़ चने का प्रसाद। अगर हमारे घर में कोई कलेश है, संकट है, हम लोगों में आपसी मतभेद है, हमारे परिवार में आपसी मतभेद है, तो हमें गुड़ और चने का प्रसाद प्रतिदिन भगवान को अर्पण करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे ये गुड़ मीठा है,
भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद हम लगाते हैं। तो जैसे ये गुड़ मीठा है, इसी तरह से मेरे घर में भी मिठास घुल जाए, हमारे आपसी रिश्तों में मिठास घुल जाए। तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि जैसे ही आप ये लगातार प्रसाद प्रभु को अर्पण करते हैं, थोड़े दिन बाद आपके घर में किसी भी तरह का मनमुटाव, किसी भी तरह का कलेश, कैसी भी विपदा होती है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आपके आपसी रिश्तों में एक मिठास घुलने लगती है। चौथा है इमरती का प्रसाद। जिस तरह से अगर हमारे कोई भी इष्ट हैं, कोई भी हमारे देव हैं, वो अगर हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, उनकी कृपा हमें नहीं मिल पा रही है, हम उनको बहुत भज रहे हैं, हम बहुत जप रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा हमें नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए हमें प्रभु हनुमान जी को इमरती का प्रसाद लगाना चाहिए। इमरती का प्रसाद लगाने से जिन देवों की कृपा हम पर नहीं हो रही है, जिनकी हमें पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, उन देवों की कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। प्रभु हनुमान जी उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम पांचवा प्रसाद जान लेते हैं। पांचवा प्रसाद होता है चूरमे के लड्डू। तो जो चूरमा का लड्डू है वो हम प्रसाद भगवान को लगाते हैं। अगर मैं पर्सनली भी बोलूँ तो हमारा जो बेसिक कल्चर है, मतलब कि मैंने जो देखा है गांव में, नानी दादी के गांव में सब जगह देखा है, तो मैंने भी यही देखा है कि वहाँ हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का प्रसाद लगाया जाता है। तो जो चूरमे के लड्डू का प्रसाद है, वो एक बहुत ही बेसिक रूटीन से, बहुत पुराने ज़माने से गांव-गांव देहात में हर जगह सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है चूरमे का लड्डू। और प्रभु हनुमान जी को भी चूरमे के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। उन्हें बहुत सबसे पसंदीदा चीज़ है उनकी चूरमे के लड्डू हैं। तो चूरमे का लड्डू चढ़ाने का हमारा मकसद होता है कि किसी भी तरह का, किसी को डिप्रेशन है, मानसिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का बच्चे को, बच्चियों को, बड़ों को, बूढ़ों को, अगर किसी भी इंसान को कोई मानसिक प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, तो आप चूरमे के लड्डू प्रभु को अर्पण कीजिए, उसका प्रसाद आप भगवान को लगाइए और थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आपके घर में जिस भी इंसान को वो प्रॉब्लम है, आप पहले भगवान को प्रसाद लगाइए, उसके बाद वो प्रसाद जो है भोग स्वरूप बच्चों को खाने के लिए दीजिए, बच्ची को खाने के लिए दीजिए, या आप खुद हैं या आपके घर में कोई बड़े हैं जिनको भी है, कैसी भी प्रॉब्लम है, आप ये प्रसाद उनको दीजिए और धीरे धीरे थोड़े दिन में आप देखेंगे कि उनका जैसा भी मानसिक कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सब तरह से सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगला प्रसाद जान लेते हैं। अगला प्रसाद है दोस्तों केसर के भात। केसरी भात भी कह सकते हैं, केसर भात भी कह सकते हैं, मतलब केसर राइस। हम जब चावल, जो नॉर्मल चावल है, हम चावल बनाते हैं, उसमें हम थोड़ा सा प्यार से, भाव से उसमें केसर मिलाएंगे तो वो केसर राइस बन जाते हैं। केसर राइस चढ़ाने का जो हमारा मकसद होता है, अगर हमारी कुंडली में किसी भी तरह का मंगल दोष है, किसी भी तरह का मंगल से हमें मतलब कि अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो हम केसर राइस प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रभु बालाजी महाराज को हम केसर राइस अर्पण करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा जो मंगल दोष है वो ठीक होता जा रहा है और उसके हमें अच्छे फल मिलते जा रहे हैं। जो प्रसाद में हम अगली चीज़ अर्पण करेंगे वो है फल। फलों में सबसे ज़्यादा प्रभु को पसंद है केला और सेब। जिस तरह से फलों में मिठास होती है, इसी तरह से अगर हम प्रभु को फल अर्पण करते हैं, प्रभु को हम केला और सेब या मीठे रस भरे जो भी हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो हम प्रभु को अर्पण करते हैं, तो हमारे जीवन में भी उनकी मिठास घुलती है, हमारे जीवन में भी वो एक रस आता है, एक मिठास आती है और प्रभु बालाजी महाराज हमें प्रभु श्री राम की भक्ति प्रदान करते हैं। उनको हम जितने अच्छे मीठे रसीले फल हम चढ़ाएंगे, वैसा ही रसीले भक्ति हमें, प्रभु श्री राम की भक्ति हमें मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो प्रभु को अब से हमेशा फल आप ज़रूर चढ़ाएं। और सबसे लास्ट, आखिरी, आठवां जो प्रसाद है वो उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रसाद है, वो है खीर का प्रसाद। खीर का प्रसाद प्रभु बालाजी महाराज को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि बहुत ज़्यादा वो उसको पसंद करते हैं। खीर का प्रसाद चढ़ाने से आपके घर में किसी भी तरह की दरिद्रता है, अलक्ष्मी है, किसी भी तरह का आपके घर में कलेश रहता है, वो सब मिटाकर आपके घर में सुख, संपन्नता, समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है आपके घर में और आपके घर में जैसी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली डेली प्रभु को खीर का प्रसाद लगाना है।
तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हमें ऐसे कौन से 8 प्रसाद लगाने चाहिए। अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग प्रसाद लगाए जाते हैं। प्रभु एक हैं बालाजी महाराज, लेकिन उनको प्रसाद हम अलग अलग प्रसाद लगाकर हम अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।